मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ गए, अब 4 बजे उठ के आप कीर्तन भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं भजन बड़े आनंद से श्रद्धा पूर्वक आंसू बहा के। अब 6 बज गए, क्या बात है 6 बजे? अजी 6 बजे तो आरती का टाइम हो गया, अब आरती करनी पड़ेगी। अरे इतना आनंद आ रहा था, रस मिल रहा था कीर्तन में, अब आरती करनी पड़ेगी। अरे हो जाएगी आरती बाद में कर लेना, तुमको रस मिल रहा है भक्ति में, भक्ति ही तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, तो करो कीर्तन। अजी ये नियम का उल्लंघन करे, बाहर में जाए नियम की, भक्ति ही तो मेन है, वो तो तुम कर रहे हो, करो। यानी भक्ति में बाधा ना आए, बस ये ध्यान रखो। भक्ति करनी है हमको मेन, कर्म से मतलब नहीं है। कर्म तो भगवान के यहाँ नोट होता ही क्यों, वही कर्म नोट होता है भगवान के यहाँ जो तुम मन से करते हो, मन से। तो अगर तुम मन से भगवान का चिंतन कर रहे हो तो ऊपर से अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। मेन बात यह है कि हमको मन से भगवान का स्मरण करना है। तो यथाशक्ति का मतलब यह है कि बिना भक्ति में बाधा आए, जितना तुम कर सको मैक्सिमम, अधिक से अधिक कर्म भक्ति वो करो, तुम उसका कर्म का पालन करो। और जब भक्ति में बाधा आने लग जाए तो उस कर्म की परवाह मत करो, भक्ति करो मेन। ये क्यों? क्योंकि भगवान तो अंदर की बात नोट करेंगे। इसलिए जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ, लक्ष्मण जी तैयार हो गए साथ में चलने के लिए, आ गए वो भी जटाजूट पहन के। श्री राम ने कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो वनवास नहीं दिया गया है, वनवास तो पिताजी ने मुझे दिया है। वो जिद कर गए कि नहीं मुझे तो आपके साथ चलना है। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको समझाया और कहा कि देखो बचपना मत करो, भरत शत्रुघ्न पहले ही नहीं है यहाँ पर, मुझे वनवास हो गया है और तुम भी नहीं रहोगे, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, तो तुम जानते हो उनका मेरे से कितना ज्यादा अटैचमेंट है, तो कुछ दुर्घटना घटित हो सकती है। इशारा कर रहे हैं पिताजी का परलोकवास गमन भी हो सकता है, इसलिए तुम्हारा रहना जरूरी है। और अगर पिताजी को कुछ हो गया तो सारी प्रजा दुखी हो ही जाएगी। तो जासु राज फिर प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। तो जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो जाए वो राजा तो नरक का अधिकारी होता है। तो तुम पुत्र होकर क्या ये चाहोगे कि हमारे पिता को नरक मिले? तो तुरक गए लक्ष्मण जी। गुरु पे तुमातु न जानू काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊ। अहम तावन महाराज पितृत्व नोपलक्षये, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण जी कहते मैं नहीं जानता कौन पिता पिता, मैं महाराज दशरथ में पिता का भाव रखता ही नहीं। मेरे भ्राता माता पिता बंधु जो कुछ है वो केवल आप हैं। तो रामचंद्र जी ने फिर समझाने की कोशिश की कि देखो तुम्हारा ये धर्म है, पिता के प्रति पुत्र का ये धर्म है कि उनके समय आने पर उनकी सेवा करो। इस समय तुमको मेरे साथ चलना तुम्हारा धर्म नहीं है, पिता की सेवा धर्म है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि धर्म नीति उपदेशिताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। ये धर्म की बात आप उसको समझाइए जिसको यश चाहिए। वाह भाई क्या बेटा था, क्या उसने सेवा की अपने पिता की। जिसको ऐसी कीर्ति चाहिए, जिसको भूति ऐश्वर्य चाहिए,
स्वर्ग मिलेगा, वहां पर इतना ऐश्वर्य मिलेगा और सुगति जो स्वर्ग जाएगा। जिसको इन चीजों की आवश्यकता हो उसको ये धर्म का पालन आप सिखाइए। मेरे लिए तो सारे धर्म कर्म आपके चरणों में है, मैं नहीं जाऊं, यहाँ रुकने वाला मैं नहीं। मेरा धर्म केवल आपकी सेवा में, मैं आपके साथ ही चलूंगा। यानी लक्ष्मण जी हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि हमारा लक्ष्य तो प्रभु के चरणों तक पहुंचना ही है ना। तुलसीदास जी ने लिखा है, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, दान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगे धर्म कहे श्रुति सज्जन, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सर्व साधन कर यह फल सुंदर। जितने तरह के धर्म बताए गए हमारी श्रुतियों में, वेदों में, शास्त्रों में, उसका लक्ष्य क्या है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर, आपके चरण कमलों में प्रेम हो जाए बस। इसीलिए तो सारे धर्म कर्म किए जाते हैं, आपके पास तक पहुंचने के लिए तो सारे धर्म कर्म किए जाते हैं। तो मैं आपके चरणों में हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ, आपके चरणों की सेवा के लिए। अब आप मुझे कौन सा धर्म बता रहे हैं, मैं क्यों जाऊं? भागवत में भी बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, रास पंचाध्याय में, दशम स्कंद के 29वें अध्याय में 18वें श्लोक से शुरू होता है कि जब भगवान ने महाराज के लिए अपनी अनंग वर्धन मुरली का वादन किया, तो ये मुरली की आवाज अनंत ब्रह्मांड में फैली, लेकिन सुना उसको केवल अधिकारी जीवात्माओं ने। और जिसने सुना वो भागे भागे श्री कृष्ण के चरण प्रांतों में आ गए, आगे पहुंच गए उनके चरणों में। वो सब गोपियां थी, कुछ श्रुतियां भी थी, वो सब आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि व ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। हे देवियों, तुम लोग का स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन ये बताओ कि तुम लोग इतनी रात में, आधी रात में यहाँ कैसे आए? कोई खास बात है क्या? कुछ होने वाला है यहाँ पर? पहले तो मुरली बजा के सबको इकट्ठा कर लिया, बुला लिया, खींच लिया बरबस, और अब पूछ रहे क्या है, कुछ है यहाँ पर? कैसे आए तुम लोग? दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, यमुना नील लीलैजत तत्तरुपल्लव शोभितम। मानता हूं आज की रात बड़ी सुंदर है। बसंत, ये शरद ऋतु में वसंत ऋतु के पुष्प खिले हुए हैं, क्या ही सुंदर प्रकृति है। ऐसी शोभा तो कभी हुई ही नहीं पृथ्वी की जैसी आज है। तो तुम यहाँ पर इस गार्डन की शोभा देखने आई होगी वृंदावन में, यहाँ पर तो तुमने देख लिया, ठीक है। प्रतियातुर्जम्ने हम स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा, क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुह्यत। अब तुमने देख लिया तो प्रतियातु, लौट जाओ। ब्रजम्ने हम, ये ने छोड़ दो मेरा और जाओ, वापिस जाओ। क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च, तुम्हारे जो गाय के बछड़े, तुम लोग सब गोपियां हो ना, तुम्हारा काम है कि गाय बछड़ों की रक्षा करना। तो बेचारे बछड़े रमा रहे होंगे, रो रहे होंगे, उनको जाओ खिलाओ पिलाओ। बच्चे तुम्हारे परेशान हो रहे होंगे, रो रहे होंगे, उनको दूध दूध पिलाओ। यहाँ क्या करने आ गए हो? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वर सेविता। ये इतनी रात है और घोर सत्व निषेविता, यहाँ तो तमाम जंगली जानवर और सांप बिच्छू सभी घूमते रहते हैं। स्त्री भी सुमध्यमा, इतनी रात में जो
सती स्त्रियां होती है, अच्छे घराने की स्त्रियां होती है, वो किसी परपुरुष के पास नहीं जाती, अपने घर में रहती हैं। ये उनको शोभा देता है। जब उनके सतीत्व की याद दिलाई, बछड़ों की याद दिलाई, बच्चों की याद दिलाई, तो उनमें से कुछ गोपियां थीं, वो श्रुतियां थीं, वो उनको लगा हाँ ठीक कह रहे हैं, हमारे सतीत्व में सतीत्व भंग हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, लोग बुरा कहेंगे, तो वो चली प्रणाम करके। गोपियां हिली नहीं वहां से। तब भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा कि भाई ये बात तो बड़ी निंदनीय है, बड़ी बदनामी हो जाएगी तुम्हारे, लोग के सारे संसार में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि तुम परपुरुष के पास गई रात में। इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो, ये तुम्हारा परम धर्म है। परो धर्मो हिमाया, भगवान श्री कृष्ण पति सेवा को परो धर्मो, सबसे बड़ा धर्म है ये तुम्हारा, ये बता रहे हैं। और फिर कहते हैं दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरो के धमो पिवा पति स्त्री विरना हातव्यो लोके सुहिर पातकी। ये दशम स्कंद के 29वें अध्याय का 24वां श्लोक है। उसमें वो कहते हैं दुष्शील हो, पति कैसा भी क्यों ना हो, दुष्शील हो, अभागा हो, निर्धन हो, बीमार हो, कैसा भी हो, पति स्त्री भी नहातव्य हो। लेकिन स्त्री का धर्म ये है कि वो अपने पति का त्याग ना करे, बशर्ते अपातकी, अगर वो पापी ना हो तो वो उसे अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, ये वेद कह रहे हैं। तो गोपियों ने कहा धन्य हो, आपको शास्त्र वेद का कब से ज्ञान आया हो गया, आप तो गाय चराने वाले ग्वाले वृंदावन के, और आप आज बड़ी सीख, आपका लेक्चर ही समाप्त नहीं हो रहा है। तो गोपियों ने कहा कि यत् पत्य पत्य सुविधा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विधात्वयोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवान स्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। ये जो लंबा चौड़ा उपदेश है ये आपको ही शोभित होता है, आप ही उसका पालन करो, क्योंकि हमको तो यही उपदेश दिया गया है कि सब धर्म कर्म तुम्हारे चरणों तक पहुंचने के लिए, और हम आ गए हैं तुम्हारे चरणों, तो हमें क्या पट्टी पढ़ा रहे हो कि यहाँ जाओ पति का धर्म ये है। और ये सब धर्म तभी तक हैं जब तक कोई तुमसे नहीं मिला, तुम्हारे पास तक पहुंचने के लिए सारे धर्म हैं, और जो पहुंच गया तुम्हारे पास अब तुम उसको उल्टा भेज रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो उनको। इसलिए धर्म वर्म की बातें अपने पास ही रखो तुम। और फिर तुमने कहा अगर पातकी ना हो तो जो पुरुष, कोई भी पति किसी का जो भगवान के पास आने से रोकता हो, उसके बराबर पापी हो कौन सकता है? इससे बड़ा और क्या पाप है कि भगवान के पास जाने से रोके, और ये पति लोग तो हमें रोकते हैं, रोक रहे थे आने से, तो ये पातकी तो ऑलरेडी है ही है। और फिर हम तो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके,